मास्टरिंग बैक इन डेवलपमेंट कोर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सर्वर को देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे सर्वर कैसे काम करता है। ठीक है, तो सर्वर कितने टाइप्स होता है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। सर्वर दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा हार्डवेयर, एक होता है हमारा क्या, सॉफ्टवेयर। भाई मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऑब्वियसली हार्ड डिस्क हो गया तो भाई डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, डेटाबेस। डेटाबेस भी होता है, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, डेटाबेस। रुको थोड़ा सा मेरे को लिखने दो, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब समझ लो। ठीक है, हमारे सर्वर दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा हार्डवेयर, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर हार्ड डिस्क होता है, फिर उसके बाद डेटाबेस होता है। ठीक है, अब डेटाबेस, हार्डवेयर के अंदर का डेटाबेस अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, डेटाबेस का काम क्या होता है, ठीक है, इस बात को अभी समझेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है हार्डवेयर के अंदर, फिर उसके बाद डेटाबेस होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर HTTP होता है। ठीक है, HTTP क्या होता है अभी देखेंगे। तो अभी आप लोग इतना समझ लो कि सर्वर हमारा दो टाइप्स होता है, एक होता है हमारा हार्डवेयर टाइप्स, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर टाइप्स। इतना समझ लो, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो, अभी मैं धीरे आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा ये जो सर्वर है ना, ये वो कैसे काम करता है, हमारा जो सर्वर है वो कैसे काम करता है, इस बात को देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग एज्यूम कर लो कि ये हमारा हो गया सर्वर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा क्या क्या हो गया है, चलो बताओ। ठीक है, ब्राउजर। फिर ये हो गया आप लोग। ठीक है, ये ऐसे आप लोग हो, यानी कि यू। तो आप लोग क्या करोगे ना, ब्राउजर में सर्च में आप लोग क्या लिखोगे कि amazon.com। एज्यूम कर लो, ठीक है, आप लोग एग्जांपल ले लो। आप लोगों ने क्या किया कि ब्राउजर के सर्च बॉक्स में amazon.com लिखा, फिर ब्राउजर क्या करेगा कि सर्वर को रिक्वेस्ट मारेगा। क्या बोलेगा कि भाई लोग सर्वर को रिक्वेस्ट मारेगा, सर्वर के अंदर कुछ प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस जैसे ही एंड हो जाएगा तो इमीडिएटली रेस्पॉन्स दे देगा, सर्वर ब्राउजर को रेस्पॉन्स दे देगा। रेस्पॉन्स में ये क्या दे देगा, HTML फाइल, CSS फाइल, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल। अब मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया आप लोग। ठीक है, ये आप लोग हो, ये हमारा ब्राउजर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्राउजर है, फिर ये हमारा सर्वर है। अब आप लोग क्या बोलोगे ना, ब्राउजर के सर्च बार में आप लोग बोलोगे कि भाई मेरे को amazon.com चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, amazon.com चाहिए बोला, तो ब्राउजर क्या बोलेगा कि भाई देखो मेरे को पता नहीं, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मेरा बड़ा भाई है सर्वर, उसको सब कुछ पता है, तो मैं उसको पूछ के आपको बताता हूँ, ऐसा बोलेगा। ठीक है, ब्राउजर। तो ये ब्राउजर इसको अपने बड़े भाई यानी कि सर्वर को क्या बोलेगा कि भाई मेरे को ये रिक्वेस्ट में आप लोगों को आपको भेज रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट ऐसे करके मारेगा, फिर ये सर्वर क्या बोलेगा कि ठीक है मेरे पास ये डाटा है तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो ये सर्वर ऐसे करके रिस्पॉन्स दे देगा। समझ में आया क्या, नहीं आया तो ओके, हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या होता है ना, ये हमारा ब्राउजर हो गया, ब्राउजर। ठीक है, तो ये ब्राउजर क्या बोलेगा कि आपने जैसे ही amazon.com लिखा ब्राउजर के ऊपर, तो ये ब्राउजर क्या बोलेगा कि भाई अमेजन क्या है मेरे को पता नहीं, अमेजन क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे पास एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसको पता है अमेजन क्या है। फिर से बता रहा हूँ गाइस, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अगर आपने ये जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको आपने समझ लिया ना, तो आप समझ लो कि भाई मेरे को सर्वर पता चल गया, सर्वर कैसे काम करता है, इस बात को मैंने अच्छे से ग्रैब कर लिया। आप लोग ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, अपने आप को। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये आप लोग जैसे ही ब्राउजर के सर्च बॉक्स में क्या लिखोगे, amazon.com जैसे आपने इधर लिखा, फिर उसके बाद ब्राउजर क्या बोलेगा ना, देखो अमेजन क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे पास एक पढ़ा लिखा इंसान है सर्वर नाम का, उसको मैं पूछूंगा। ठीक है, ब्राउजर क्या बोलेगा, देखो अमेजन क्या है मेरे को पता नहीं, मेरे पास एक पढ़ा लिखा इंसान है सर्वर नाम का, उसको सब कुछ पता होता है, तो मैं उसको पूछूंगा फिर आपको बताऊंगा, ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो ये ब्राउजर क्या बोलेगा कि भाई देखो मेरे को पता नहीं कि अमेजन क्या है, मेरे पास एक पढ़ा लिखा इंसान है सर्वर नाम का, मैं उसको बोलूंगा तो वो मेरे को बता देगा। जैसे ही वो ब्राउजर सर्वर को बोलेगा, एक रिक्वेस्ट मारेगा, फिर उसके बाद इधर कुछ प्रोसेस हो जाएगा, फिर इधर रिस्पॉन्स दे देगा सर्वर ब्राउजर को, फिर ये ब्राउजर यूजर को दिखाएगा। ठीक है, इसका प्रोसेस, इसका सर्कल आप लोग समझ लो। ठीक है, हमने क्या बोला, ब्राउजर को बोला कि भाई amazon.com, फिर उसके बाद इस amazon.com ने सर्वर को सेंड किया रिक्वेस्ट, ब्राउजर ने जैसे ही रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड किया, फिर सर्वर इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे देगा।
HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। समझ में आ रहा है क्या? ओके, आई थिंक अब तो समझ में आना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये सर्वर है, ठीक है। सर्वर का क्या बेनिफिट है, क्या है भाई सर्वर का क्या बेनिफिट है? हमने हार्डवेयर तो देखा था। सर्वर कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा हार्डवेयर टाइप्स, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर टाइप्स। तो ये हार्डवेयर का बेनिफिट क्या है, इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर का बेनिफिट अभी बताता हूँ, ठीक है। इफिशिएंट स्टोरेज एंड डिलीवरी इंफॉर्मेशन का मतलब अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग एज्यूम कर लो amazon.com। amazon के पास कितने प्रोडक्ट्स है? 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक उसके पास क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है भाई लोग? प्रोडक्ट है। तो क्या Amazon के पास 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ पेज होंगे क्या? समझ लो, ठीक है इस बात को। पेज यानी क्या होता है? वेब पेज, ठीक है। क्या Amazon के पास 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक पेज होंगे क्या? नहीं होंगे। उन्होंने क्या कर रखा है कि डायनामिक कर रखा है। उनके पास मिनिमम 5 से 7 पेज होंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से 5 से 7 पेज में वो डेटा को चेंज करते हुए आपको दिखाएंगे। क्या? डेटा को चेंज करते हुए आपको दिखाएंगे। यानी कि Amazon के पास 1 से 2 करोड़ पेज नहीं होते, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक पेज नहीं होते। अगर आप लोग समझ लो कि भाई एक वेबसाइट के ऊपर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ पेज हो गए, तो भाई वो कितना हैवी वेबसाइट हो जाएगा ना, ठीक है। कितना भाई समझ रहे हो, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। हम प्रोग्रामर इसलिए बने हैं कि हमारा लाइफ आसान करने के लिए। हम डिफिकल्ट नहीं बनाना चाहते हमारा लाइफ, ठीक है। हम अपना काम को, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए हम प्रोग्रामर बने, हमें डिफिकल्ट नहीं करना। समझ रहे हो ना? 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ पेज होंगे तो भाई हमारा वेबसाइट कितना हैवी हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करते हैं ना Amazon वाले, 5 से 7 पेज बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर का डेटा चेंज करते हुए आपको शो कराते हैं। यही मतलब है एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन का। समझ में आया क्या? ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब एक कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्सेस टू कंटेंट। कंट्रोल्ड एक्सेस टू कंटेंट का मतलब क्या होता है? हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोफाइल है, लिंक्डइन एज्यूम कर लो आप लोग, लिंक्डइन आपका एक प्रोफाइल है, लिंक्डइन में आपका एक प्रोफाइल है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो कि आपका प्रोफाइल कितने लोगों ने विजिट किया, देख सकते हो, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। इसका मतलब आपने समझा गया? नहीं समझा होगा, ठीक है। इसका मैं अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप एज्यूम कर लो कि एक वेबसाइट है। क्या है भाई लोग? एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर क्या बोलते हैं, आप लोग कुछ खरीद करेंगे तो ये कंटेंट दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा, ठीक है। कि कुछ खरीद करेंगे तो ये क्या दिखा देगा? कंटेंट दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। सिंपली यही बात। आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वो अपना प्लान ऐसे ही शेयर नहीं करता, उसको हमें कुछ पे करने की जरूरत होती है, फिर वो शेयर कर देगा अपना प्लान, ठीक है। तो यही मतलब है कंट्रोल्ड एक्सेस टू कंटेंट का। फिर नोटिफिकेशन कम्युनिकेशन तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। फेसबुक के बहुत सारे नोटिफिकेशन आते होंगे आप लोगों को, हाँ मेरे को पता है, ठीक है। आप लोग कितने भोले वाले इंसान हो। नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, यही फायदा होता है हमारा सर्वर का, यही फायदा होता है हार्डवेयर सर्वर का। तो आप लोग समझ लो कि हमने HTTP के थ्रू हमने सर्वर को तो क्रिएट कर लिया, उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक डेटाबेस चाहिए होता है। डेटाबेस किसके पास है? हार्डवेयर के पास है, देख लो आप लोग। अब सर्वर कितने टाइप्स होते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया? एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर टाइप्स, एक होता है हमारा हार्डवेयर टाइप्स। हार्डवेयर के पास क्या होता है? एक होता है हार्ड डिस्क, एक होता है डेटाबेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर के पास हमारे क्या होता है? HTTP होता है। तो अब हम लोग समझते हैं क्या HTTP एग्जैक्टली होता है क्या है? देखो, ठीक है, HTTP एग्जैक्टली होता है क्या है? समझ लो एक HTTP है, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म आप लोग बोलो, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर HTML का मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट, इसको HYPER, हाइपर टेक्स्ट, भाई मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब समझ लो कि HTTP का मतलब क्या होता है, ठीक है। HTTP का मतलब ये होता है ना, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होता है, उस रूल्स को बोलते हैं प्रोटोकॉल। अगर आप एक सर्वर बनाना चाहते हो और एक आप लोग बैकएंड डेवलपर हो ना, तो इस बात को अच्छे से समझना, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होता है, उस रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल,
ठीक है। हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होता है, उस रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। यही मतलब है एचटीटीपी का, ठीक है। ये जो हमारा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का ये जो सर्कल है ना, ये कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। उस प्रोटोकॉल्स को क्या कहते हैं भाई लोग? एचटीटीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यही मतलब है। अब हम ये समझने के लिए इधर आए हैं, हमने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये एचटीटीपी कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एचटीटीपी कैसे काम करता है। एचटीटीपी तो ये हमारा हो गया एक वेब डॉक्यूमेंट, इधर लिखा भी है, ठीक है। ये वेब डॉक्यूमेंट, ये हो गया हमारा इंटरनेट, ये हमारा वेब सर्वर, ये हमारा वीडियो सर्वर, ये हमारा एड सर्वर। वेब डॉक्यूमेंट में तो इमेजेस भी होंगे, फोटो भी होगा, फोटो और इमेज देखिए, ठीक है। वीडियो भी होगा, ऐड भी होंगे हमारे वेब पेज के अंदर, होंगे कि नहीं? चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे amazon.com इधर लिखेंगे तो इसका ये जो वेब डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा जो ये amazon.com है वो हमारे इंटरनेट के पास जाएगा। इंटरनेट हमें बोलेगा कि हाँ भाई amazon.com चाहिए, तो ये वेब सर्वर में जाएगा, फोटो सर्वर, वीडियो सर्वर में जाएगा, एड सर्वर में जाएगा। इधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किधर जाएगा? इंटरनेट के अंदर आएगा। इंटरनेट क्या बोलेगा कि हाँ अब मेरे पास डेटा है, तो डिस्प्ले करा देगा, इतना ही, ठीक है। इससे भी पहले आप लोग एक बात को समझो, ठीक है। ये आप लोगों को आई थिंक मेरे को समझ में नहीं आया होगा एज अ बिगिनर, ठीक है। तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग, ये हो गया हमारा क्या? लैपटॉप, LAPTOP, ओके। लैपटॉप नहीं यार, ये कंप्यूटर है, ठीक है। चलो यार कंप्यूटर लिख लो, ठीक है आप लोग। फिर ये हो गया हमारा राउटर। क्या हो गया भाई लोग? राउटर, ROUTR, राउटर। ये आप लोग नहीं, ये एक क्या है? सर्वर है, ठीक है। कौन सा सर्वर? FB सर्वर। FB/मनसाय लिखा तो ये मनसाय का इंफॉर्मेशन हमें दे देगा, यानी कि मनसाय का प्रोफाइल हमें दे देगा। पता है क्या आप लोगों को? हाँ पता है। वो कैसे काम करता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपने जैसे ही FB मनसाय लिखा, ठीक है, आपने जैसे FB मनसाय लिखा, वो किधर जाता है? राउटर के पास जाता है। राउटर के पास जाता है और राउटर किनारे जाते हुए FB सर्वर के पास जाता है। फिर FB सर्वर के अंदर क्या मनसाय नाम का विक्टिम या फिर क्लाइंट क्या हमारे इस सर्वर के अंदर है क्या? अगर है तो वो क्या कर लेगा? रिस्पॉन्स दे देगा राउटर को, राउटर दे देगा कंप्यूटर को। समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं यार? चलो बताओ, ठीक है। ओके, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर, ये राउटर, ये FB सर्वर, फेसबुक सर्वर है, ठीक है। हमने जैसे ही इसमें FB/मनसाय रिक्वेस्ट मारा, हमने जैसे इसमें FB/मनसाय करा तो ये राउटर के पास जाएगा। किसके पास? राउटर के पास जाएगा। फिर राउटर क्या कर लेगा ना, राउटर जाते FB सर्वर के पास जाएगा। FB सर्वर के पास जैसे ही जाएगा, जैसे ही इधर मनसाय नाम का, क्या बोलते हैं उसको, मनसाय नाम का यूजर इधर इंक्लूड है, तो वो इस राउटर को रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। फिर ये राउटर इस कंप्यूटर को दे देगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल खिल रहा होगा, मेरे को पता है वो सवाल क्या है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ। ये होता है मेरा डिवाइस, ये होता है मेरा दोस्त का डिवाइस, ये होता है मेरा मॉम का डिवाइस, ये होता है मेरा डैड का डिवाइस, ठीक है। तो मैंने जैसे इसके ऊपर से मेरे मोबाइल से मैंने रिक्वेस्ट मारा राउटर को, जैसे कोई फोटो को मैंने रिक्वेस्ट मारा, लड़कियों का फोटो, ठीक, लड़कियों का फोटो, ठीक है। लड़कियों का फोटो को मैंने रिक्वेस्ट मारा, आप लोग समझ लो, ठीक है। अभी ये मेरा डिवाइस है, मैंने अगर लड़कियों का फोटो का मैंने इधर रिक्वेस्ट मारा राउटर को नहीं, हम लोग सर्वर को मारते हैं, लेकिन राउटर हमें हेल्प करता है, ठीक है, सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। तो अभी समझ लो, ठीक है। मैंने इधर रिक्वेस्ट मारा लड़कियों का फोटो को, तो वो रिक्वेस्ट जाएगा हमारा राउटर के पास, फिर राउटर जाएगा हमारा सर्वर के पास। सर्वर के पास जैसे ही जाएगा ना, तो वो सर्वर रिस्पॉन्स दे देगा हमारे को राउटर में, राउटर को हमें रिस्पॉन्स दे देगा। अब राउटर क्या है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इस राउटर के साथ मेरे क्या कनेक्ट है? मेरा मोबाइल भी कनेक्ट है, मम्मी का मोबाइल, सॉरी मेरा दोस्त का मोबाइल भी कनेक्ट है, मेरा मम्मी का मोबाइल भी कनेक्ट है, मेरा डैडी का मोबाइल भी कनेक्ट है, ठीक है। तो अब ये क्या हो सकता है ना, जैसे ही मैंने एक लड़की का रिक्वेस्ट मारा राउटर को, राउटर ने सर्वर को दिया, सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया। फिर उसके बाद ये जो राउटर है, ठीक है, ये राउटर है, इस राउटर ने अगर बाय मिस्टेकली ये रिक्वेस्ट जो मैंने मारा था लड़कियों का फोटो का, वो मेरे दोस्त के पास सेंड कर लिया रिस्पॉन्स, भाई गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? फिर से बता दूंगा, ठीक है।
सबसे पहले तो इसको इरेज कर लूंगा। इरेज करूंगा तो भाई समझ रहे हो ना भाई, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। ओके ओके, ये हो गया हमारा लैपटॉप। अभी मैं जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राउटर, ये हो गया हमारा सर्वर। ठीक है, ये हो गया मेरा मोबाइल, ये हो गया मम्मी का मोबाइल, ये हो गया हमारा डैडी का मोबाइल, ये हो गया मेरा दोस्त का मोबाइल। ठीक है, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा दोस्त का, ये मेरा मम्मी का, ये मेरा डैडी का। ठीक है, अब मैंने इसको क्या बोला है, लड़कियों का पिक्स, लड़कियों का क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर का मैंने इसको रिक्वेस्ट मारा तो ये राउटर के पास जाएगा। फिर राउटर सर्वर को बोलेगा, सर्वर में जैसे रिस्पॉन्स दिया, फिर उसके बाद अगर बाय मिस्टेकली इस राउटर ने मेरे दोस्त को दे दिया तो क्या हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा भाई, कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। रिक्वेस्ट मारा मैंने लड़कियों का फोटो का, लेकिन भाई दोस्त के पास चला गया तो भाई समझ रहे हो ना क्या, कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? हाँ भाई है। क्या सॉल्यूशन है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपने देखा होगा, इस राउटर का आईपी एड्रेस अलग होता है, डिफरेंट होता है। मेरा आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है, मेरा दोस्त का आईपी एड्रेस भी डिफरेंट होता है। आपने मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, मेरा डैडी का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है, मेरा मदर का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। आईपी एड्रेस क्या करता है ना, कनेक्शन बिठा के रखता है। कनेक्शन, CONNECTION, कनेक्शन बिठा के रखता है। राउटर का और मोबाइल डिवाइस का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर देता है, या फिर आप लोग पोर्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, यही काम होता है हमारा इसका आईपी एड्रेस का। जिस लाइन में वो गया उसी लाइन से वो फिरता आ जाएगा, यानी कि रिटर्न आ जाएगा। जिस लाइन में, जिस वे यानी क्या है, रास्ता, जिस रास्ते से आप लोग जाएंगे उसी रास्ते से आप लोग आएंगे। उसी रास्ते से आप लोग, जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से आप लोग आएंगे। तो यही काम होता है हमारा राउटर और डिवाइस का। तो आई थिंक आज मैंने आप लोगों को सर्वर कैसे काम करता है थोड़े बहुत आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग क्लियर नहीं हुए ना तो प्लीज काइंडली मेरे को कमेंट कर देना, मैं और दूसरा वीडियो लाऊंगा आप लोगों को क्लियर करने के लिए। आई थिंक मैंने सर्वर कैसे काम करता है ये अच्छे से बेसिक से बता दिया है। आप लोग कोई भी एक बिगिनर्स हो ना, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स में आपका स्वागत है, फिर से बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं बेसिक टू एडवांस बैकएंड कोर्स को स्टार्ट कर दिया है, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, इसको जल्द से जल्द खत्म करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।